हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एनोटेशन टैब। ड्राइंग में से एनोटेशन टैब। समझो यहाँ पर नया ड्राइंग बना है। फाइल में से जाके यहाँ पर न्यू कमांड लिए बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल में से यहाँ पर न्यू कमांड लिया, यहाँ पर ड्राइंग टैब सेलेक्ट किया। ओके जी। पेपर साइज जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ड्राइंग वगैरह कुछ बना लिया। स्टैंडर्ड 3 व्यूज बना लिया समझो। ब्राउज में से गए, ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग फोल्डर में पर पेज 54 सिलेक्ट, 55 56 कोई तो भी सिलेक्ट किया, 55 सिलेक्ट किया समझो। तो डायरेक्टली 3 व्यूज तैयार हो जाते हैं। अभी इसको ये पार्ट के व्यूज तैयार हो चुके हैं। ये भी कैसा तैयार हुआ है वो देखना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर थर्ड एंगल मतलब थर्ड एंगल मेथड मतलब ये फ्रंट व्यू रहेगा, ऊपर वाला टॉप व्यू, और ये राइट हैंड साइड व्यू। अभी इसको डायमेंशन देना है। तो स्मार्ट डायमेंशन से आप एक एक करके डायमेंशन दे सकते हो। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में गए, ये लाइन सिलेक्ट किया, तो इसका डायमेंशन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ओके दिया। ये डायमेंशन जो रहता है वो रेफरेंस डायमेंशन रहता है। मतलब इसको इसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो पार्ट मॉडिफाई नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ दिखावे के लिए रहता है। ओके, अगर पार्ट या स्केच बनाते वक्त जो भी डायमेंशन दिया हुआ है वो अगर पार्ट पर लाना है तो यहाँ पर आगे मॉडल आइटम्स पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मॉडल आइटम्स में गए, यहाँ पर सोर्स में सिलेक्टेड फीचर की जगह एंटायर मॉडल लिया, इंपोर्ट आइटम्स इनटू ऑल व्यूज लिया, तो तीनों व्यूज में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर डायमेंशंस में सभी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जितने सिलेक्ट कर सकते हैं उतना सिलेक्ट कर लिया। एनोटेशंस में से सभी ऑप्शन सिलेक्ट किया। रेफरेंस ज्योमेट्री तो कुछ नहीं है, वैसा सिलेक्ट नहीं किया तभी चलेगा। तो यहाँ पर प्लेन वगैरह लिया जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं। इंक्लूड आइटम्स फ्रॉम हिडन फीचर्स लिया, तो हिडन फीचर रहेगा तो उसका भी डायमेंशन दिखाया जाता है। यूज डायमेंशंस प्रिपेयर्ड इन स्केच लिया, तो स्केच बनाते वक्त जो डायमेंशन दिया हुआ है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके दिया। ओके दिया। तो यहाँ पर पार्ट या स्केच बनाते वक्त जो भी डायमेंशन दिया हो वो यहाँ पर देखा जा सकता है। वो उधर जैसा जिस तरीके से डायमेंशंस दिया हुआ है उसी तरह से यहाँ पर भी डायमेंशन दिखाया जाता है। समझो कोई डायमेंशन इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए। अगर इसका कॉपी करना है तो कंट्रोल प्रेस किया, ये डायमेंशन इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए तो कंट्रोल प्रेस किया और ड्रैग करके इधर ला के रखा, तो ये डायमेंशन इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा। ओके, यही डायमेंशन सिर्फ नीचे ही चाहिए, तो इसको मूव करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस किया, ये डायमेंशन सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे ला के रखा, तो ये डायमेंशन सिर्फ हम मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप डायमेंशन आपको सेट करना पड़ता है। ये डायमेंशन M5 का इधर दिख रहा है, ये सिर्फ ऊपर चाहिए तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस किया और ड्रैग करके इधर ला के रखा तो इधर वो लाया जा सकता है। तो ये डायमेंशन इधर लाया जा सकता है। ओके, ये आपको बाद में सेट करना पड़ेगा किस तरह से दिखना चाहिए वो। 6.5 6.5 ओके, 6.35 है ये। 80 का डायमेंशन नहीं चाहिए तो ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर हाइड करके रखा तो वो हाइड किया जा सकता है। अगर कोई डायमेंशन एक्स्ट्रा देना है, अगर आपको लगता है कि ये डायमेंशन प्रॉपरली नहीं है तो वो आप ऐड कर सकते हो। समझो ये सर्कल का डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए फिर आपको स्मार्ट डायमेंशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन लिया तो यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। ये सर्कल सिलेक्ट किया
तो इसको डायमेंशन आपको एक एक करके देना पड़ेगा। ये लिया, बाद में ये लिया। ओके, ओके, तो वैसा आपको एक एक करके डायमेंशन उधर देना पड़ेगा। इसका सेंटर टू सेंटर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या फिर स्मार्ट डायमेंशन भी लिया जा सकता है। इसका सेंटर पॉइंट लिया और इसका सेंटर पॉइंट लिया, अ, तो इसका डायमेंशन यहाँ पर दिया जा सकता है। जो भी है वो यहाँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए रहेगा। ये डार्क में जो डायमेंशन रहता है वो अगर मॉडिफाई करते तो पार्ट भी चेंज हो जाता है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये 80 का समझो 120 कर लिया। यहाँ पर रेड ग्रीन का सिंबल आता है, मतलब ये ड्राइंग रिबिल्ड करने का जरूरत है, तो यहाँ पर रिबिल्ड कर लिया, तो ये पार्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इसका लंबाई अभी 120 के हिसाब से वो सेट होता है। वही यहाँ पर 120 की जगह 100 कर लिया। इसको वापस रिबिल्ड कर लिया, तो ये ड्राइंग उसके हिसाब से सेट होगा। वापस इसको 100 की जगह 80 जो भी है वो कर लिया, यहाँ पर रिबिल्ड कर लिया, तो ये ड्राइंग पहले जैसा किया जा सकता है। अभी ये 32.98 दिखा रहा है। ये कितना भी कोशिश करो, ये 32.98 ही रहेगा। अगर मुझे सिर्फ दिखाते वक्त मुझे अभी पार्ट में कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ दिखाते वक्त ये 33 दिखाना है, तो उसके लिए ये डायमेंशन पर कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, इसका प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओवरराइड वैल्यू लिया जा सकता है, और ये 32.98 की जगह 33 सेट किया जा सकता है, तो ये डायमेंशन 33 दिखाएगा। मतलब ये फेक डायमेंशन रहेगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए 33 रहेगा, ताकि डायमेंशन मेजरमेंट लेते वक्त वो 33 ही लेना चाहिए। मैं अगर पार्ट में चेंज करने जाऊंगा तो बाकी के डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए ये 33 कर लिया। इसके लिए इस तरह ओवरराइड किसी भी डायमेंशन का आप कर सकते हो। अम, अ, ओके, बाद में अगर कुछ नोट वगैरह देना है तो यहाँ पर स्पेल चेकर नोट कमांड द्वारा आप जानकारी दे सकते हो। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। ओके, उसके लिए यहाँ पर नोट कमांड लिया, यहाँ पर भी लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन कैसा चाहिए वो सेट कर लिया। डॉक्यूमेंट का फॉन्ट कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा इधर से किया जा सकता है। यहाँ पर और एक है, ये डायमेंशन का साइज कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर शायद ये ड्राइंग्स में, सिस्टम ऑप्शंस में ड्राइंग में गए, यहाँ पर स्केच, यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में रहेगा। यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग सेटिंग में कुछ नहीं है। यहाँ पर डायमेंशंस में गए, यहाँ पर फॉन्ट जो है वो बड़ा कर लिया, फॉन्ट बटन पर क्लिक किया, और ये 3.5 की जगह 5 mm कर लिया। ओके दिया, ओके दिया, तो ये डायमेंशन का साइज और एरो का साइज यहाँ पर बड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। अगर डायमेंशन का टेक्स्ट थोड़ा छोटा लगता है तो इस तरह से आप उसको बड़ा कर सकते हो। बाद में नोट वगैरह देना है तो यहाँ पर नोट बटन पर क्लिक किया। ये भी यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑप्शन ऑन ऑन रहता है, तो डॉक्यूमेंट में जो सेट किया हुआ साइज है उसके हिसाब से दिखाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑफ कर लिया, यहाँ पर फॉन्ट बटन एक्टिवेट होता है, यहाँ से फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हो, समझो 3.5 की जगह यहाँ पर 5 कर लिया। ओके दिया, किधर चाहिए उधर क्लिक किया, विथ एरोहेड ऑटो लीडर ऑन रखा तो विथ लीडर आएगा, ऑटो लीडर नहीं चाहिए तो नो लीडर ऑन रखा तो लीडर आपको नहीं दिखेगा। ये कहाँ पर दिखना चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया, समझो यहाँ पर दिखना चाहिए तो यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर फ्रंट व्यू टाइप कर लिया, यहाँ पर फ्रंट व्यू टाइप कर लिया। ओके, ओके, टाइप कर लिया, तो यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई चीज़ कलर वगैरह देना है, तो वैसा कलर यहाँ से दिया जा सकता है। ओके, ये समझो, ओके, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया,
ओके। अ, और इसको कलर देना है, समझो। ये इसको अंडरलाइन वगैरह करना है तो अंडरलाइन यहाँ पर दिया जा सकता है। कलर वगैरह अगर अलग से देना है तो यहाँ से कलर, पैराग्राफ एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ से कलर का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। ओके। तो यहाँ पर टेक्स्ट को हाइट हाइट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। कलर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है शायद। हाँ है। यहाँ पर कलर वगैरह दिया जा सकता है, समझो रेड कलर देना है तो रेड कलर सेट किया। ओके, तो कलर इसको लाया जा सकता है। ओके, ये समझो डिलीट किया, यहाँ पर रिबिल्ड किया। अ, बाद में वापस यहाँ पर नोट कमांड लिया, डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑफ रखा। यहाँ कहाँ पर चाहिए, समझो इधर रखना है तो इधर से क्लिक कर लिया। यहाँ पर 6 साइज इसका 6 का रखना है तो 6 सेट किया। कलर वगैरह करना है, कम कम ज़्यादा करना है तो कलर यहाँ से कम ज़्यादा किया जा सकता है, समझो ग्रीन कलर रखना है तो ग्रीन कलर सेट किया। यहाँ पर साइड व्यू टाइप कर लिया। ये भी अंडर विथ अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन देके रखा। यहाँ पर साइड व्यू टाइप कर लिया। हम्म, ओके। वैसा यहाँ पर इसका साइज, हाइट, कलर वगैरह आप सेट कर सकते हो। तो कुछ जानकारी वगैरह देना है तो नोट द्वारा जानकारी यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिर्फ कैपिटल में टेक्स्ट लाना है तो ऑल अपर केस लिया जा सकता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ओके। ड्रैग पैरामीटर्स उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना है तो कर सकते हो। या फिर यहाँ पर कुछ नोट देना है, ऑल साइजेस आर इन मिलीमीटर, वैसा दिया जा सकता है। ऑल साइजेस आर इन मिलीमीटर, आर इन मिलीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर टाइप किया, ये दिया। एंड टॉलरेंस वैल्यू शुड बी टेकन प्लस माइनस 0.02। टॉलरेंस वैल्यू should be take tolerance should be taken, ULD should be taken प्लस माइनस 0.02। यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल ऐड करना है तो यहाँ पर सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, ऐड सिंबल्स में से गए, यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, प्लस माइनस 0.02। तो उतना टॉलरेंस आपको लेना है, वैसा यहाँ पर दिया जा सकता है। तो वैसा नोट वगैरह देना है तो इसके लिए नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर टॉप व्यू एक टाइप कर लिया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप व्यू टाइप कर लिया, टाइप कर लिया। अभी ये सादे लेटर में दिख रहा है। ओके। मुझे इसका फॉर्मेट इसको अगर देना है तो यहाँ पर ये क्या किया, मैच प्रॉपर्टीज कमांड लिया जा सकता है, फॉर्मेट पेंटर कमांड लिया जा सकता है। यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, पहले ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, बाद में यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लिया और कौन से टेक्स्ट को अप्लाई करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया। तो इसका फॉर्मेट मैं इसको दे सकता हूँ, सिर्फ अंडरलाइन नहीं आ जाएगा, लेकिन हाइट, कलर वगैरह यहाँ पर सेट किया जा सकता है। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल होता है। इसके जैसा ही इसको भी बनाना है तो वापस इसको इसके ऊपर भी क्लिक किया तो इसके जैसा इसको भी बनाया जा सकता है। तो सभी टेक्स्ट में एक सरीकापन आप रख सकते हो। कोई स्पेलिंग टाइप करते हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है वो अगर चेक करना है तो स्पेल चेकर यहाँ पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पेल स्पेल चेकर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है।
कोई स्पेलिंग अगर गलत हुआ रहेगा तो वो यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता है, यहाँ स्पेल चेक इज कंप्लीट। अगर कुछ मिस्टेक नहीं है तो स्पेल चेकर करेक्शन नहीं दिखाएगा। यहाँ पर अगला आता है सर्कुलर पैटर्न। नोट का पैटर्न वगैरह बनाना है तो यहाँ पर पैटर्न बनाया जा सकता है। एक्स और वाई एक्सिस पर पैटर्न बनाना है तो लीनियर पैटर्न लिया जा सकता है। तो लीनियर पैटर्न का प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन आता है। नोट्स टू पैटर्न के लिए यहाँ पर नोट आपको सिलेक्ट करने का पड़ेगा। समझो ये सिलेक्ट किया तो इसका पैटर्न यहाँ पर बनाया जा सकता है। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ। हेलो। कुछ डाउट है? हाँ सर, ठीक है, सुनाई दे रहा। नहीं नहीं, सुनाई दे रहा सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा। अच्छा। है। हाँ, पॉज हो गया था बीच में। अच्छा। अच्छा। ओके। ठीक है। अभी आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ सर, हाँ। ठीक है। ओके। हाँ सर, आ रहा आ है, रहा आ है रहा ना? है। ओके। ओके, थैंक यू। अभी यहाँ पर ये नोट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डायरेक्शन टू में कितना क्वांटिटी चाहिए? डायरेक्शन टू कौन सा ले रहा है? वाई एक्सिस ले रहा है, तो वाई एक्सिस पर कितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ पर दिया जा सकता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो डिस्टेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। वैसा ही एक्स एक्सिस पर पैटर्न करना है तो वैसा एक्स एक्सिस पर पैटर्न यहाँ पर किया जा सकता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो डिस्टेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके दिया। अ, अ, वैसे तो नोट का पैटर्न काफी कम इस्तेमाल हो चुका है, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा। ओके। ओके। तो वैसा नोट का पैटर्न, एंगल चाहिए तो एंगल भी दिया जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं है। ओके। ओके दिया तो यहाँ पर लीनियर पैटर्न यहाँ पर बनाया जा सकता है नोट का। वैसा ही सर्कुलर में पैटर्न बनाना है तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न लिया, सर्कुलर नोट पैटर्न लिया। कौन से नोट का पैटर्न बनाना है वो हमको पहला सिलेक्ट करना पड़ता है। ये डिलीट किया। समझो ये समझो डिलीट किया। यहाँ पर ये नोट सिलेक्ट किया। यहाँ पर पॉइंट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको पहले डिलीट किया। बाद में यहाँ पर ये एक तो पॉइंट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर सर्कल का पैटर्न से ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, या फिर ये जो एरो है उसको हमको ड्रैग करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो इसको ड्रैग करके भी सेंटर पॉइंट हम मूव कर सकते हैं। ओके। ये कितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ पर दिया जा सकता है। 4, 5, 6 कितना क्वांटिटी चाहिए वो दिया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में पैटर्न होता है, मतलब पूरे सर्कल में पैटर्न हो जाएगा। ये सिर्फ 180 डिग्री में बिठाना है तो यहाँ पर 180 डिग्री में बिठाया जा सकता है। ये भी क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, वैसा यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके। इक्वल स्पेसिंग ऑन रखा तो टोटल एंगल आएगा। इक्वल स्पेसिंग ऑफ रखा तो दोनों के बीच का एंगल सेट किया जा सकता है। नहीं तो ज्यादातर इक्वल स्पेसिंग लिया जाता है और ये एंगल 360 डिग्री लिया जाता है। ओके। वैसा नोट का पैटर्न अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन करना है तो कर सकते हो। हुआ नहीं, 1 मिनट देना पड़ेगा, 1 मिनट वापस देके देखते हैं। यहाँ पर फ्रंट व्यू सिलेक्ट किया, यहाँ पर सर्कुलर नोट पैटर्न लिया, इसका सेंटर पॉइंट चेंज किया, ओके दिया तो वैसा पैटर्न यहाँ पर बनाया जा सकता है। सर्कुलर में पैटर्न तैयार हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर वो पैटर्न होता जाएगा। बाद में अगला आता है बलून्स। असेंबली का कोई ड्राइंग रहेगा तो उसका नंबरिंग वगैरह देना है तो बलून्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर ऐड शीट में गए तो यहाँ पर शीट ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर व्यू लेआउट में गए, मॉडल में गए, ब्राउज पर क्लिक किया। कोई असेंबली वगैरह रहेगा तो उसका पैटर्न लिया जा सकता है। समझो मशीन वाइज लेके रखते हैं। समझो मशीन वाइज असेंबली लिया, ये असेंबली सेलेक्ट किया, अम, और इसका फ्रंट व्यू लिया और इसका टॉप व्यू लिया, ओके दिया और इसका प्रोजेक्टेड व्यू लिया, यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया। अभी इसका असेंबली अगर इसका नंबरिंग देना है, ऑटोमेटिक नंबरिंग देना है तो ऑटो बलून लिया जा सकता है।
ऑटो बलून लिया, सिलेक्ट ड्राइंग शीट और व्यू टू इंसर्ट बलून्स, ए बिल ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी टू ऑर्डर द बलून सिक्वेंशियली। यहाँ पर ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये व्यू सिलेक्ट किया, तो इसको बलून्स यहाँ पर दिया जा सकता है। ये बलून्स भी कैसा चाहिए, लेआउट बलून्स टू स्क्वायर लिया तो रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, ये सिर्फ टॉप में दिखना चाहिए तो टॉप सिलेक्ट कर लिया तो सिर्फ टॉप में आता है, बॉटम लिया तो बॉटम में आ जाता है, कैसा चाहिए वैसा सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या फिर सर्कुलर में चाहिए तो वैसा लिया जा सकता है। ओके, रेक्टेंगुलर लिया तो चारों ओर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इग्नोर मल्टीपल इंस्टेंसेस, ये ऑन रखा तो कोई पार्ट नंबर ऑफ टाइम्स इस्तेमाल हुआ है तो वो इग्नोर कर देगा। इसका भी शेप कैसा चाहिए, सर्कुलर में चाहिए, ट्रायंगुलर में चाहिए, वो यहाँ से चेंज किया जा सकता है। समझो ट्रायंगुलर चाहिए तो ट्रायंगुलर सेट किया, नहीं तो ज्यादातर सर्कुलर रहता है। ये भी कितना साइज इसका बड़ा चाहिए, 2 कैरेक्टर्स लिया तो 2 कैरेक्टर्स लंबा उसका साइज रहेगा। Okay. यहाँ पर बलून टेक्स्ट में क्या दिखना चाहिए, आइटम नंबर मतलब पार्ट नंबर दिखना चाहिए या फिर क्वांटिटी दिखना चाहिए, वो यहाँ से दिया जा सकता है। क्या उसके क्या प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर सेट किए जा सकते हैं। ओके, लीडर स्टाइल कैसा रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। यूज डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, बाद में फॉन्ट, फॉन्ट किस तरह से दिखना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले ऑफ रखा तो अलग फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके दिया, तो यहाँ पर बलून्स यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर पार्ट को नंबरिंग यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो समझ में आने के लिए यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल्स रेडी रहना आवश्यक है। उसके लिए टेबल्स में गए, यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट है ड्राइंग व्यू के लिए ये व्यू सिलेक्ट किया, ओके दिया। तो इसका बिल ऑफ यहाँ पर इसका जो बिल ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। पार्ट जिस सीक्वेंस में असेंबली में इंसर्ट किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर आइटम नंबर तैयार हो जाता है। पहला पार्ट कौन सा लाया था, बॉडी लाया था, दूसरा पार्ट कौन सा लाया था, स्लाइडिंग जॉ लाया था, तीसरा पार्ट एंड प्लेट लाया था। तो उसके हिसाब से वो आइटम नंबर यहाँ पर दिखाया जाता है। ओके, वो भी कितना क्वांटिटी, वो पार्ट को कौन सा नाम दिया था उसके हिसाब से पार्ट नंबर यहाँ पर उसका नाम दिखाया जाता है। कितना क्वांटिटी लगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आइटम नंबर यहाँ पर तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट कौन सा है या फिर ये पार्ट समझ में आ गए, ये पार्ट समझ में आ जाएगा, ये भी पार्ट समझ में आ गया, लेकिन ये पार्ट कौन सा है स्क्रू का वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अगर इंडिविजुअल बलून्स देना है तो यहाँ पर सादा बलून्स आप ले सकते हो। यहाँ पर बलून कमांड लिया, ये पार्ट सिलेक्ट किया, तो इसका नंबरिंग यहाँ पर दिया जा सकता है। ये कौन सा नंबर है, 8 नंबर का पार्ट है। तो ये 8 नंबर का पार्ट क्या है, तो स्क्रू है। तो वैसा आप इंडिविजुअल बलून्स आप देना है तो यहाँ पर बलून्स कमांड लिया जा सकता है। या फिर ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या है, तो वो अगर दिखाना है तो बलून्स आप ले सकते हो। ये पार्ट सिलेक्ट किया, इसका भी प्रॉपर्टीज जैसा सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से बलून यहाँ पर दिखाया जाएगा। शेप कैसा चाहिए, साइज कितना लंबा चौड़ा चाहिए, क्या दिखना चाहिए वो यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके दिया, तो वैसा बलून यहाँ पर सेट किया जाएगा। ये 4 नंबर का पार्ट है। 4 नंबर का पार्ट क्या है, फिक्स प्लेट है। तो उसके हिसाब से आपको वो पार्ट समझ में आ सकता है। इसका भी साइज बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए यहाँ पर टूल्स ऑप्शंस में गए, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में यहाँ पर एनोटेशंस में गए। एनोटेशंस में यहाँ पर फॉन्ट साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ये 3.5 की जगह समझो 5 का कर लिया, ओके दिया, ओके दिया। तो वैसा इसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है, अगर छोटा लगता है तो बड़ा किया जा सकता है। ये भी बलून्स किसी तरह भी सेट किए गए हैं,
कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई लेफ्ट में है, कोई राइट में है। तो एक लाइन में अगर दिखाना है तो मैग्नेटिक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन समझो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ किया, ओके दिया। अभी ये बलून सिलेक्ट किया और ड्रैग करके इस मैग्नेटिक लाइन पर सेट किया। बाद में ये बलून सिलेक्ट किया, ये लाइन पर सेट किया, ये बलून सिलेक्ट किया, ये लाइन पर सेट किया, ये बलून सिलेक्ट किया, ये लाइन पर सेट किया, ये बलून सिलेक्ट किया, ये लाइन पर लाके रखा। बाद में ये बलून सिलेक्ट किया, ये लाइन पर लाके रखा। अगर स्पेस नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा। ये बलून सिलेक्ट किया, इधर सेट होगा नहीं होगा पता नहीं। शायद ये एक ही लाइन के लिए है कि एक ही व्यू के लिए है कि पता नहीं है। हम्म, अगर देना है तो इस तरह से दे सकते हो। ये बलून सिलेक्ट किया, ये लाइन पर ला के रखा, ये बलून सिलेक्ट किया, ये लाइन पर ला के रखा। तो इस तरह से बलून आप सिक्वेंशियली आप सेट कर सकते हो ताकि दिखने में वो प्रॉपरली आपको समझ में आ सकता है। इसके लिए मैग्नेटिक लाइन का इस्तेमाल होता है। अगला आता है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश में कोई भी पार्ट का स्मूथनेस किस तरह से रखना है वो सरफेस फिनिश द्वारा दिया जा सकता है। यहाँ पर सरफेस फिनिश कमांड लिया। यहाँ पर सरफेस फिनिश का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है। पहला ट्रायंगल दिखाते थे, अभी आरए वैल्यू दिखाया जाता है। मतलब मिनिमम रफनेस कितना चाहिए वो यहाँ पर देना पड़ता है। ये मिनिमम रफनेस आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर इन गूगल पे सर्च करोगे तो आपको समझ में आ सकता है कि आरए वैल्यू अभी क्या क्या है। 0.06 माइक्रॉन्स में वो दिया जाता है। माइक्रॉन्स में उसका साइज रहता है 0.1, 0.05, 0.03। जैसा साइज कम होता जाएगा वैसा स्मूथनेस वो बढ़ाता जाता है। यहाँ पर मिनिमम रफनेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी जरूरत नहीं है। बाकी चाहिए तो फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी किधर कौन से फेस पर चाहिए वो सिलेक्ट किया, समझो ये फेस सिलेक्ट किया। ओके, ये भी ओके दिया। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये भी वर्टिकल में रखना है तो यहाँ पर ये वर्टिकल में सेट किया जा सकता है, ओके दिया। इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये आरए वैल्यू कितना रखना है, समझो 0.06 का रखा, ओके, ओके दिया। तो वैसा आरए वैल्यू यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। और भी जो फील्ड्स है वो ऐड करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। मैक्स ये मिनिमम रफनेस हो गया, मैक्सिमम रफनेस कितना रखना है, समझो 0.2 और 0.2 रखना है, समझो 0.2 माइक्रॉन्स रखना है। ये भी कौन से मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से बनाना है, ग्राइंडिंग से बनाना है या फिर टर्निंग से बनाना है, मिलिंग से बनाना है, वो यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ग्राइंडिंग टाइप कर लिया। ये क्या है? यहाँ पर ग्राइंडिंग टाइप कर लिया, GRINDING। मतलब ग्राइंडिंग से ये सरफेस फिनिश अगर बनाना है तो यहाँ पर सरफेस फिनिश हम दे सकते हैं। ओके, ओके, यहाँ पर ओके दिया। इसका भी एंगल वगैरह सेट करना है तो यहाँ पर एंगल वगैरह दिया जा सकता है। ओके दिया, तो यहाँ पर सरफेस फिनिश हम ऐड कर सकते हैं। वेल्डिंग का सिंबल अगर देना है, कोई असेंबली वगैरह करना है तो वेल्डिंग का सिंबल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर वेल्डिंग सिंबल लिया। ये भी कहाँ सेट करना है वो पहले सेट करके रखा, बाद में उसका वैल्यू दिया जा सकता है। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर वेल्डिंग का सिंबल ऐड कर लिया। ओके दिया, ओके दिया। पहला ओके तो देखे रखते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर ये फील्ड साइट वगैरह देना है तो फील्ड साइट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर काउंटर शेप कैसा रखना है वो यहाँ से दिया जा सकता है। यहाँ पर वेल्डिंग सिंबल देना है, स्क्वायर बट वी बट कैसा चाहिए वो यहाँ पर दिया जा सकता है। समझो वी बट लिया,
यहाँ पर टॉप फेस कैसा रखना है, फ्लैट में चाहिए कॉन्वेक्स में चाहिए, वो सिलेक्ट किया। वेल्डिंग लेंथ कितना रखना है, 2 रखा। टोटल लेंथ कितने का रखना है, समझो 20 का रखना है तो वैसा रखा। जैसा टॉप में बनाना है वैसा नीचे भी बनाना है तो वैसा वेल्डिंग से आपको देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही साइड चाहिए तो एक ही साइड दे सकते हो, दोनों साइड ऊपर और नीचे नीचे भी चाहिए तो वैसा वेल्डिंग सिंबल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सिंगल बेवल बट, सिंगल वी बट कैसा चाहिए वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। सैंपलिंग लेंथ कितना चाहिए और टोटल लेंथ कितना चाहिए वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। शेप वगैरह अगर कुछ मेंशन करना है तो वैसा दिया जा सकता है। फ्लैटनेस में चाहिए तो फ्लैटनेस सिलेक्ट किया। बाकी जैसा वेल्डिंग का और भी प्रॉपर्टीज है वो जैसा सेट करोगे वैसा वेल्डिंग सिंबल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो वैसा यहाँ पर ये वेल्डिंग सिंबल ऐड किया जा सकता है। अ, बाद में होल कॉल आउट, समझो सर्कल वगैरह कट किया हुआ है। यहाँ पर शीट 1 में जाते हैं, समझो समझो होल वगैरह कट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर ये डायमीटर 5.20 लिया तो सिर्फ 5.20 ही लिया जाएगा। यहाँ पर डेप्थ वगैरह कुछ नहीं दिखाया जाता है। तो वो बाकी के डिटेलिंग भी, होल के टोटल डिटेलिंग अगर देखना है तो होल कॉल आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर होल कॉल आउट लिया, ये सर्कल सिलेक्ट किया, तो इसका टोटल डिटेलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। 5.20 डायमीटर का होल जो है वो थ्रू आउट कट है, और 10 डायमीटर का जो होल है वो टेपर में कट है, मतलब ये काउंटर संख है। ये 90 डिग्री के एंगल में कट हुआ है, ऐसा हम बता सकते हैं। इसके लिए होल कॉल आउट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, ओके, बाद में यहाँ पर यहाँ पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वगैरह यहाँ पर दिया जा सकता है। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में क्या रहता है कि कोई फेस अगर रेफरेंस डिक्लेयर करना है तो उसके लिए डेटम फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डेटम फीचर कमांड लिया, समझो ये फेस सिलेक्ट किया। ये फेस अगर रेफरेंस अगर डिक्लेयर किया जाता है तो उसके हिसाब से ये फेस को ये फेस पैरेलल रहना चाहिए या फिर ये फेस परपेंडिकुलर रहना चाहिए, वैसा दिखाया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में गए, यहाँ पर इसका शेप कैसा रखना है वो यहाँ से दिया जा सकता है। ये विथ एरोहेड दिखाना है या फिर विदाउट एरोहेड दिखाना है। ऑटो लीडर ऑन रखा तो ऑटोमेटिकली लीडर वो चाहिए तो तैयार कर लेगा। सिर्फ लीडर चाहिए ही ऐसा लगता है तो मल्टी जॉग लीडर यहाँ पर लिया जा सकता है। ये फेस पर क्लिक किया और यहाँ पर जॉक यहाँ पर ऐड मल्टी लीडर यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर सेट कर लिया, एंटर दिया। एक मिनट, यहाँ पर यहाँ पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस लिया। यहाँ पर ऑटो, ये कौन सा है, स्ट्रेट लीडर लिया तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर स्ट्रेट लीडर लेके रखा, ओके दिया। यहाँ पर पहला ओके देके रखा और बाद में इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर दिखाई देगा, तो इधर आप वैल्यू सेट कर सकते हो। ये फेस को ये अभी पैरेलली आपको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंबल्स में से यहाँ पर पैरेललिज्म का सिंबल आपको देना है। पैरेललिज्म का सिंबल टॉलरेंस 1 प्लस में समझो 0.0, यहाँ पर 0.02 देके रखा, तो प्लस में 02 आ जाएगा। अगर दूसरा टॉलरेंस नहीं दिया तो प्लस माइनस सेम वैल्यू है ऐसा वो एज्यूम करेगा। अगर माइनस में भी कुछ अलग वैल्यू देना है तो टॉलरेंस 2 आप ले सकते हो, समझो 0.01 लिया तो प्लस में 02 माइनस में 01 ऐसा वो एज्यूम कर लेगा। अगर नहीं दिया तो प्लस प्लस माइनस दोनों साइड में सेम वैल्यू है ऐसा वो एज्यूम करता है। अभी प्राइमरी डेटम रेफरेंस कौन सा लेना है तो उसके लिए ए नाम देके रखा, ओके दिया। तो यहाँ पर ये फेस रेफरेंस ए नाम से रेफरेंस के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है, उसको ये फेस पैरेलल रखना है, 0.02 के रेंज में रखना है। उसके बाहर अगर पैरेललिज्म जाता है तो जॉब वो रिजेक्ट कर लेगा। जैसा पैरेललिज्म दिया जा सकता है वैसा परपेंडिकुलरिटी भी दी जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में गए,
और यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, और यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी का सिंबल सिलेक्ट कर लिया, ओके दिया। ये कौन सा सिंबल देना है, समझो परपेंडिकुलरिटी का सिंबल सिलेक्ट किया। टॉलरेंस 1 यहाँ पर 0.03 का लिया, और प्राइमरी रेफरेंस यहाँ पर ए देके रखा, ओके दिया। ओके, ये किधर गया पता नहीं, यहाँ पर नहीं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ से सिंबल्स में से यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी का सिंबल सिलेक्ट किया, टॉलरेंस 1 यहाँ पर 0.03 लिया, और प्राइमरी रेफरेंस के लिए ए नाम देके रखा, ओके दिया। तो ये फेस परपेंडिकुलर रहना चाहिए, 0.03 के रेंज में रहना चाहिए, उसके बाहर अगर परपेंडिकुलरिटी जाती है तो वो जॉब रिजेक्ट किया जाएगा, ओके। ये जो इंस्पेक्शन में काम करने वाले जो लोग रहते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आगे असेंबली में वो पार्ट जॉइंट होने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए उतने टॉलरेंस में ये पार्ट तैयार होना चाहिए, ऐसा हम दिखा सकते हैं। वैसे ही सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कॉन्सेंट्रिसिटी यहाँ पर दी जा सकती है। ये ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग ये काफी बड़ा टॉपिक रहता है, तो उसके लिए GD&T बोलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक यहाँ से काफी सारे ऑप्शंस आप ले सकते हो। सर्कुलरिटी देनी है तो कॉन्सेंट्रिसिटी वगैरह यहाँ पर कॉन्सेंट्रिसिटी इधर से ली जा सकती है। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रेफरेंस डिक्लेयर किया तो उसको दूसरा सरफेस कॉन्सेंट्रिक रहना चाहिए, वैसा यहाँ पर दिखाया जा सकता है, ओके। अभी जरूरत नहीं तो ये डिलीट किया। बाद में यहाँ पर अगला आता है डेटम टारगेट। डेटम टारगेट क्या करता है, समझो कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसमें कि कोई एक पॉइंट रेफरेंस करके डिक्लेयर करना है तो उसके लिए डेटम टारगेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर डेटम टारगेट लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके, और यहाँ पर सेट कर लिया, ओके। ओके, यहाँ पर भी वैल्यू आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला है, विड्थ कितने साइज का वो सेट करना है, समझो 4 mm तक उसका साइज सेट होना है, मतलब वो पॉइंट के चारों 4 डायमीटर, वो पॉइंट से 4 डायमीटर का एरिया जो है उस वहां तक वो एरिया रेफरेंस डिक्लेयर किया जाएगा, और उसको क्या नाम देना है, समझो यहाँ पर बी नाम देके रखा, ओके। ओके दिया, तो यहाँ पर ये नहीं मिला, तो पहला आपको क्लिक किया तो बेहतर है, यहाँ पर डेटम टारगेट लिया, ये पॉइंट क्लिक किया, और यहाँ पर सेट कर लिया, ओके दिया। पहला सेट कर लेते हैं, बाद में डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट के चारों ओर अगर 4 डायमीटर का सर्कल बनाते हैं तो चारों ये पॉइंट से 4 डायमीटर का जो एरिया रहेगा उधर तक वो एरिया रेफरेंस के तौर पर डिक्लेयर होगा, और उसको बी नाम देके रखा हुआ है, इसलिए इस तरह ये डेटम टारगेट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कोई फेस या प्लेन रेफरेंस के तौर पर डिक्लेयर करने के बजाय स्पेसिफिक एरिया ही रेफरेंस के तौर पर डिक्लेयर करना है तो वैसा डेटम टारगेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। इतने का प्रैक्टिस कर लो, बाकी का कल देखते हैं, ओके। कितना है सर, खत्म कर दो। पूरा कर दूं तो थोड़ा हाँ हाँ, शायद आधा घंटा लग जाएगा, चलेगा ना, चलेगा? 15 मिनट में खत्म कर दो, देखो 15 मिनट में होता रहेगा तो नहीं होगा शायद, आधा घंटा तो, फटाफट ले। आधा घंटा लग जाएगा वैसे तो, हाँ ठीक है सर, खत्म कर दो। ठीक है चलेगा, ये पूरा ही कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर अगला आता है ब्लॉक कमांड। यहाँ पर समझो यहाँ पर कोई शीट वगैरह लेके रखा, ओके, नया शीट लिया, यहाँ पर ये अभी तक जो पार्ट बनाए व्यूज बनाए थे वो पार्ट से बनाए थे,
मतलब 3D पार्ट है और उससे डायरेक्टली व्यूज आपने बनाए थे। ये पैरामीटर क्या बोलते हैं उसको, इंफरेंसिंग, ओके, पता नहीं कुछ तो भी बोलते हैं, लेकिन 3D पार्ट से आप डायरेक्टली व्यूज आपने बनाए थे। लेकिन जैसे ऑटोकैड में बनाया जाता है 2D स्केच से आप सादा ड्राइंग बना भी सकते हो। जैसा 2D ड्राइंग में ऑटोकैड से जैसा एक एक लाइन सर्कल कमांड, ड्राइंग की कमांड लेके आप ड्राइंग बना सकते हो। उसके लिए यहाँ पर स्केच टैब लेना पड़ता है। यहाँ पर स्केच बनाया समझो, कोई भी यहाँ पर स्केच वगैरह बनाए, सर्कल वगैरह बनाए, तो नॉर्मल ड्राइंग आप यहाँ पर बना सकते हो। पैरामेट्रिक एसोसिएटिव नहीं है ये। इसको ये नहीं, ये जो शीट 2 के जो ड्राइंग थे वो जनरेटिव ड्राफ्टिंग कहलाता है। मतलब 3D पार्ट से 2D व्यूज बनाए जाते हैं। लेकिन अगर जैसा ऑटोकैड में एक एक ड्राइंग की कमांड लेके आपको ड्राइंग बनाना है, तो उसके लिए उसको इंटरेक्टिव ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो वैसा इंटरेक्टिव ड्राफ्टिंग बनाना है तो यहाँ पर स्केच टैब सेलेक्ट किया, तो ड्राइंग की जो कमांड्स है उससे आप ड्राइंग बना सकते हो। ओके, ओके। ये स्केच बनाया, बाद में सर्कल वगैरह बनाए। ओके, ओके। तो वैसा ड्राफ्टिंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसका अगर ब्लॉक बनाना है तो यहाँ पर ये ड्राइंग बनाया, वैसा एनोटेशंस में जाके यहाँ पर इसका अगर ब्लॉक बनाना है तो यहाँ पर ब्लॉक में से यहाँ पर मेक ब्लॉक कमांड लिया, तो इसका ब्लॉक बनाया जा सकता है। ब्लॉक एंटिटीज के लिए समझो ये स्केच सिलेक्ट किया, ओके दिया, तो इसका ब्लॉक बन जाएगा। और ये ब्लॉक अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक लिया, तो ये ब्लॉक को इंसर्ट यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी अलग व्यूज अगर बनाना है तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एडिट शीट फॉर्मेट, यहाँ पर रिसेंट कमेंट्स, शीट्स, कमेंट्स, टोपोलॉजी, टेबल्स, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट अदर्स, यहाँ पर इंसर्ट व्यूज, एडिट व्यूज, यहाँ पर तो कुछ नहीं। स्केच एंटिटीज, प्रीवियस शीट, नेक्स्ट शीट, इंसर्ट, ड्राइंग व्यूज, ओके। यहाँ पर एम्प्टी ऑप्शन लिया, ओके, यहाँ पर क्लिक किया तो एम्प्टी व्यू यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ये स्केच कमांड लेके आप ड्राइंग वगैरह बना सकते हो। ओके, तो ये एज अ व्यू वो एज्यूम कर लेगा, ये एक व्यू है ऐसा वो एज्यूम कर लेता है। ओके, तो ये व्यू आप मूव कर सकते हो। अगला आता है शीट 3 में गए, यहाँ पर ये मेक ब्लॉक लिया तो इसको इंसर्ट किया जा सकता है। ओके, इसका ये स्केच बनाया और एनोटेशंस में जाके यहाँ पर ब्लॉक में इंसर्ट ब्लॉक लिया तो इस ब्लॉक को यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। ओके, ओके, ये ब्लॉक वगैरह काफी रेयर इस्तेमाल हुआ है, अभी तक तो उतना जरूरत नहीं पड़ा। सर्कल की जगह यहाँ पर सेंटर मार्क वगैरह ऐड करना है, तो बहुत बार सर्कल पे सेंटर मार्क तैयार हो जाता है, लेकिन अगर तैयार नहीं हुआ, यहाँ पर सेंटर मार्क वगैरह यहाँ पर सेंटर मार्क ऐड करना है, तो यहाँ पर सेंटर मार्क कमांड लिया, ये सर्कल सिलेक्ट किया, तो इसके ऊपर सेंटर मार्क यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो उसके लिए सेंटर मार्क कमांड लिया जा सकता है। सेंटर लाइन पार्ट के सेंटर में से सेंटर लाइन पास करनी है, तो यहाँ पर सेंटर लाइन कमांड, या फिर यहाँ पर भी सेंटर मार्क लिया जा सकता है। यहाँ पर स्लॉट सेंटर मार्क लिया, ये कैसा रखना है समझो, ये स्लॉट सिलेक्ट किया, तो इसके सेंटर में यहाँ पर सेंटर मार्क बनाया जा सकता है। ओके, ओके दिया,
तो यहाँ पर सेंटर मार्क यहाँ पर बनाया जा सकता है। पार्ट के सेंटर में सेंटर लाइन पास करनी है, तो यहाँ पर सेंटर लाइन कमांड लिया। टू मैन्युअली इंसर्ट सेंटर लाइन सिलेक्ट टू एजेस पूछता है, ये लाइन सिलेक्ट किया और बाद में ये लाइन सिलेक्ट किया, तो इसके बीच में से जाने वाली यहाँ पर सेंटर लाइन तैयार की जा सकती है। ओके, तो वैसा सेंटर लाइन आप ऐड कर सकते हो। अगला है एरिया हैच क्रिएशन। यहाँ पर कोई स्केच वगैरह बनाया, उसमें हैचिंग वगैरह दिखाना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सेक्शन व्यू या तो हैचिंग तैयार हो जाता है, लेकिन आपको मैन्युअली हैचिंग अगर दिखाना है तो यहाँ पर एरिया हैच फिल यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल का पार्ट कट किया जाता है तो वहाँ पर सेक्शन व्यू तैयार होता है। उसका जो सेक्शन लाइन्स रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री पर रहता है। एएनएसआई 31 ये पैटर्न में बाय डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री का लाइन्स रहता है, तो उससे हैचिंग हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी स्केल कम ज़्यादा करना है, एंगल कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ पर क्लिक किया, क्लोज़ ऑब्जेक्ट रहना आवश्यक है। यहाँ पर क्लिक किया, ओके दिया। ये पूरा कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट ले रहा है। समझो इधर देखते हैं, यहाँ पर एरिया हैच पिल लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया, तो वहाँ पर हैचिंग दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए एरिया हैच फिल का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा कटिंग किया हुआ है ऐसा दिखाना है तो एरिया हैच फिल यहाँ पर लिया जा सकता है। अगला आता है रिवीजन सिंबल। रिवीजन सिंबल, रिवीजन सिंबल में क्या होता है कि यहाँ पर रिवीजन सिंबल यहाँ पर डीएक्टिवेट है। रिवीजन मतलब कोई चेंजेस वगैरह किया हुआ है ड्राइंग में तो वो दिखाना है तो रिवीजन सिंबल का इस्तेमाल होता है। ये अभी डीएक्टिवेटेड है, तो रिवीजन सिंबल ऐड करने के लिए रिवीजन टेबल ऐड रहना आवश्यक है। वो भी शीट 1 में प्रॉपरली काम करता है। उसके लिए यहाँ पर शीट 1 में गए, और यहाँ से यहाँ पर शीट 1 सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से टेबल्स में से यहाँ पर रिवीजन का टेबल ऐड कर लिया, ओके दिया, तो रिवीजन टेबल का प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर सिंबल कैसा चाहिए, सर्कुलर में चाहिए, ट्रायंगल में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट ऑप्शंस एंड देन क्लिक ओके टू प्लेस द रिवीजन टेबल इनटू द ड्राइंग, ओके दिया, तो यहाँ पर रिवीजन का टेबल यहाँ पर ऐड हो जाता है। यहाँ पर कुछ चेंजेस किया हुआ है, समझो ये मैंने 80 का मतलब 120 का 80 किया हुआ है ऐसा दिखाना है, तो वैसा रिवीजन यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर कर्सर अगर इस टेबल के बॉटम में लेकर जाते हो तो यहाँ पर एक एरो का सिंबल आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये रिवीजन सिंबल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर किधर रिवीजन दिया हुआ है, समझो ये लंबाई कम किया हुआ है, तो ये एज सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, तो इसको ए नाम दिया गया है, ओके दिया। इसमें रिवीजन ए में क्या किया हुआ है, तो इसका लेंथ जो है वो लेंथ इज रिड्यूस फ्रॉम 120 टू 80, लेंथ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 टू 80, वैसा हम टाइप कर सकते हैं, 120 टू 80, वैसा टेबल यहाँ पर दिया जा सकता है। ये कौन से डेट को बनाया वो यहाँ पर दिया जा सकता है। अप्रूव्ड है नहीं है वो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके अप्रूव्ड डिसअप्रूव्ड वो टाइप कर सकते हो। यहाँ पर ये अभी ये जो है वो जोन यहाँ पर आते हैं, ओके, ये समझो थोड़ा नीचे ड्रैग किया, यहाँ पर ये जोन आता है, टॉप में 1 2 3 4 5 6 7 8 और राइट में ए बी सी डी ई एफ वैसा जोन आते हैं। वो जोन से आपको पता चलेगा कि ये रिवीजन कहाँ पर है, F7 जोन में है, ये 7 है और ये F जोन है, ये वाला F जोन और ये 7 जोन, इधर आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। अभी यही रिवीजन मुझे इधर भी मैं देख सकता हूँ कि इसका लंबाई इधर भी कम, ये दूसरे व्यू में भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ।
तो ये कहाँ पर सेट किया जा सकता है, इधर भी सेट किया जा सकता है। तो वैसा रिवीजन हम ऐड कर सकते हैं। अभी एक रिवीजन ऐड किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर रिवीजन सिंबल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये ये व्यू सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ये क्लिक किया, तो वैसा रिवीजन का सिंबल यहाँ पर सेट किया जा सकता है। कह दिया। तो ये कहाँ पर, ये कौन से जोन में है, ये सी जोन और ये 8 जोन, मतलब सी 8 जोन में यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। मतलब ये रिवीजन आपको F7 में भी मिलेगा और C8 में भी मिलेगा। समझो F7 में समझ में नहीं आ रहा है तो C8 में आप देख सकते हो। तो वैसा रिवीजन सिंबल आप ऐड कर सकते हो। तो रिवीजन कभी इस्तेमाल होता है, ये ड्राइंग बनाया मतलब ये फाइनल नहीं होता है, इसमें चेंजेस हमेशा अपडेशन चलते रहते हैं। तो वो क्या-क्या अपडेशन हुए हैं वो रिवीजन द्वारा आप ऐड करते जा सकते हो। इसके लिए रिवीजन का इस्तेमाल होता है। ये अभी ए का ज़रूरत नहीं है, तो ये ए डिलीट किया, या फिर ये एक बार रिबिल्ड किया तो ये निकल जाएगा। तो वैसा रिवीजन ऐड किया जा सकता है। ये शीट 1 में ही प्रॉपर्ली वर्क होता है, शीट 2 में उतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। अ, अगला आता है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड मतलब ड्राइंग का कुछ हिस्सा इम्पोर्टेंट है ये दिखाने के लिए रिवीजन क्लाउड का इस्तेमाल होता है। समझो यहाँ पर शीट 2 में गए, ओके, यहाँ पर ये शीट 2 में गए, ओके, यहाँ पर रिवीजन क्लाउड लिया। अ, ये ड्राइंग का हिस्सा इम्पोर्टेंट है ये दिखाने के लिए रिवीजन क्लाउड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका शेप भी कैसा चाहिए, रेक्टेंगुलर में चाहिए, पॉलीगोनल में चाहिए, इरेगुलर पॉलीगॉन चाहिए या फ्री हैंड चाहिए, वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। मिनिमम आर्क रेडियस कितना चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। समझो रेक्टेंगुलर टाइप सेट किया, तो इसका शेप यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें वैल्यू भर सकते हो, या फिर नोट वगैरह यहाँ पर दिया जा सकता है, कि ये यहाँ पर विदाउट एरो, यहाँ पर नोट वगैरह टाइप कर सकते हो कि ये एंड ऑफ टेबल है, एंड ऑफ टेबल, यहाँ पर एंड ऑफ टेबल ये दिया हुआ है, उसके लिए ये ये यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ओके। बाद में काफी सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे, एक एक ट्राई करके देख सकते हो। एलिप्टिकल है, इरेगुलर पॉलीगॉन लिया तो कर्सर जैसा पॉइंट क्लिक करते जाओगे वैसा इरेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पर तैयार होते जाएगा। ओके, ये क्लिक किया और बाद में इधर नजदीक पर जाकर क्लिक किया तो हम कमांड से बाहर निकल सकते हैं। अ, बाद में काफी सारे शेप से एक एक ट्राई करके देख सकते हो। अगला आता है टेबल्स कमांड। यहाँ पर जनरल टेबल लिया, अगर आपको खुद को हाथ से अगर टाइप करना है तो जनरल टेबल लिया जा सकता है। यहाँ पर जनरल टेबल लिया, तो टेबल का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है। वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं। कॉलम कितने चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। समझो 3 कॉलम लिया, रोज कितने चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 4 रोज लिया, अटैच टू एंकर पॉइंट, किधर क्लिक किया, ओके दिया, तो यहाँ पर टेबल यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये भी यहाँ पर जिधर क्लिक करेंगे उधर टेबल सेट हो जाएगा। अ, यहाँ पर किसी भी सेल में जाके डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू हम भर सकते हैं। समझो यहाँ पर मैकेनिकल टाइप कर लिया, मैकेनिकल, बाद में इलेक्ट्रिकल टाइप किया, तो वैसा वैल्यू भरा जा सकता है। बाद में सिविल लिया, अ, वैसा यहाँ पर जो भी डेटा है वो टाइप किया जा सकता है। एरो एरो की प्रेस करके इसमें वैल्यू भर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कॉलम्स वगैरह ऐड करना है, किसी भी सेल में जाके डबल क्लिक किया तो उसका वैल्यू मॉडिफाई किया जा सकता है।
यहाँ पर कॉलम वगैरह ऐड करना है, तो किसी भी सेल कॉलम में कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट में जाके राइट क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंसर्ट राइट लिया तो राइट साइड में कॉलम यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ये भी इसका लंबाई कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर कर्सर इस बॉर्डर पर लेकर गए तो इसका लंबाई यहाँ पर आप सेट एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका लंबाई यहाँ पर सेट किया जा सकता है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू भरा जा सकता है। अ, बाद में यहाँ पर ये हो गया। ये कर्सर इस टेबल पर लेकर जाते हो, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रो हाइट, एंटायर टेबल, फॉर्मेटिंग, सॉर्ट वगैरह करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ज्यादातर डिलीट वगैरह करना है या फिर ऐड करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में होल टेबल अगर सेट करना है, समझो कोई शीट बना लिया, यहाँ पर पहला जो पार्ट था यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, ब्राउज में गए, यहाँ पर कोई भी पार्ट लिया, यहाँ पर सॉलिड ड्राफ्टिंग में गए, ये जो पहला पार्ट था पेज 53, ओके दिया तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ होल्स कट किए हुए हैं उसका अगर टेबल बनाना है तो यहाँ पर एनोटेशंस में गए, यहाँ पर होल टेबल लिया, यहाँ फेस के लिए समझो यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया, ओरिजिन पॉइंट के लिए इस सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, तो उसके हिसाब से एक्स और वाई सेट हो जाएंगे। ये होल को नंबरिंग कैसा देना है, एबीसी से देना है या फिर 1 2 3 से देना है, वो यहाँ से सेट किया जाएगा। ओके दिया तो यहाँ पर टेबल बनाया जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ओके, ये भी व्यू थोड़ा नीचे लेके जाना है तो व्यू नीचे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये A1 A2 A3 A4 कौन सा चाहिए, वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है और कितने साइज में वो कट किया हुआ है, थ्रेडिंग वगैरह रहेगा तो थ्रेडिंग वगैरह दिखाया जा सकता है। एमेट का थ्रेडिंग है, वैसा यहाँ पर दिया जा सकता है। बाद में अगला आता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल असेंबली के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल किए हुए हैं, कौन से किस सीक्वेंस में वो पार्ट इंसर्ट हुए हैं असेंबली में और कितने क्वांटिटी उसका लगा वो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल दिया जा सकता है। उम, अ, अगला आता है रिवीजन टेबल। रिवीजन टेबल ये पहले शीट में ही इस्तेमाल किया था। ओके, मतलब पार्ट में या फिर ड्राइंग में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो दिखाना है तो यहाँ पर रिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल ऑफ मटेरियल एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेबल्स में यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल लिया, सिलेक्टेड ड्राइंग व्यू, ड्राइंग व्यू के लिए ये व्यू लिया, यहाँ पर टॉप लेवल ओनली लिया तो सिर्फ जो मेन सब असेंबलीज है और टॉप में जो पार्ट्स, लास्ट में जो पार्ट्स ऐड किए हुए, उनका ही लिस्ट दिखाया जाता है। ये सब असेंबली के पार्ट्स का लिस्ट नहीं दिखाया जाता। अगर सिर्फ पार्ट्स की लिस्ट ही चाहिए तो यहाँ पर पार्ट्स ओनली लिया जा सकता है। ओके, ओके दिया तो यहाँ पर किधर चाहिए उधर क्लिक किया तो वैसा बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये भी इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये पार्ट भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। पार्ट भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये एंड प्लेट का पार्ट सिलेक्ट किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ओके, ये एक मिनट, ये पार्ट, एक मिनट, ये पार्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट यहाँ पर, एक मिनट, इधर कुछ ये पार्ट है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, जूम, रिसेंट, एक्सक्लूड फ्रॉम कंप्रेशन कंपोनेंट ऑप्शंस,
बॉडी क्वांटिटी नन, ये पार्ट तो ये मैन्युअली ओवरराइडिंग द वैल्यू, नो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेस ऑप्शन चाहिए, मोर ऑप्शन चाहिए, वो यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके, ये भी समझो, ये एक्स्ट्रा बलून्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ये 8 नंबर है और ये 4 नंबर है, या फिर 5 4 नंबर का पार्ट है। ओके, सिलेक्ट किया, या फिर ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको ये अलग विंडो में ओपन करना है तो ओपन 3D एंड पार्ट लिया तो वो अलग विंडो में ओपन किया जा सकता है। इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल लिया जा सकता है। मतलब पार्ट का लिस्ट एक जगह पर आपको मिल जाएगा। अगला है रिवीजन टेबल, तो हो गया। अगला है वेल्ड टेबल। वेल्डिंग वगैरह किधर दिखाया हुआ है तो वेल्डिंग का टेबल यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर वेल्डिंग का एक नोट हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पर वेल्डिंग हम बना सकते हैं। यहाँ पर टेबल्स में यहाँ पर वेल्ड टेबल या सिलेक्टेड ड्राइंग व्यू टू स्पेसिफाई द मॉडल फॉर क्रिएटिंग द वेल्ड टेबल। समझो ये व्यू सिलेक्ट किया, ओके दिया। यहाँ पर इंक्लूड ड्राइंग एनोटेशंस, इंक्लूड ड्राइंग एनोटेशन ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ही ड्राइंग में जो एनोटेशंस दिया वो टेबल में वो ऐड हो जाएगा। ओके दिया, तो इसका ये वेल टेबल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ओके, ओके दिया, अ, ये भी नीचे सेट कर लिया। ओके दिया, तो वेल्ड टेबल यहाँ पर दिया जा सकता है। वेल्ड साइज कितना है, वेल्ड लेंथ कितना है, ये कौन से तरीके से बनाना है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। कितना क्वांटिटी में बनाया गया है वो यहाँ पर दिखाया जा सकता है। उसके लिए वेल्ड टेबल जरूरत पड़ता है। अगला आता है बेंड टेबल। शीट मेटल का कोई पार्ट रहेगा तो उसके लिए बेंड टेबल लिया जा सकता है। यहाँ पर व्यू लेआउट में गए, मॉडल आइटम्स में गए, यहाँ पर ब्राउज में गए, शीट मेटल का पार्ट हमको लेना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर शीट मेटल में गए, यहाँ पर शीट मेटल लिया, कोई भी पार्ट सिलेक्ट किया, समझो लॉफ्टेड बेंड वाला पार्ट लिया या फिर माइटर फ्लैंज लिया। इसका भी फ्लैट फ्लैट पैटर्न व्यू रहना आवश्यक है। क्रिएट मल्टीपल व्यू लिया तो एक से ज्यादा व्यू बनाए जा सकते हैं। समझो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू लिया और साथ में फ्लैट पैटर्न व्यू लिया। ओके दिया, ओके दिया, तो यहाँ पर फ्लैट पैटर्न व्यू यहाँ पर दिया जा सकता है। अभी यहाँ पर क्या करना है, नोटेशंस में गए, यहाँ पर टेबल्स में यहाँ पर बेंड टेबल लिया, ओके दिया। यहाँ पर ये नंबरिंग कैसा देना है, एबीसी से देना है या फिर 1 2 3 से देना है, वो यहाँ से दिया जा सकता है। ओके दिया, तो यहाँ पर बेंड टेबल हम बना सकते हैं। ये इधर सेट किया, ये व्यू थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं तो यहाँ पर बेंड टेबल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अ, ये टैग यहाँ पर देखने को समझ में आ सकता है, ए बी सी डी ई। ये बेंडिंग किस तरह, किस डायरेक्शन में रखना है, अप डायरेक्शन में, डाउन में, एंगल कितना रखना है, बेंड रेडियस कितना रखना है, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। इसके लिए बेंड टेबल हम शीट मेटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्लैट पैटर्न व्यू रहना आवश्यक है। अगला आता है पंच टेबल। कोई शीट मेटल के पार्ट को कुछ पंचेस वगैरह बनाए हैं तो पंच टेबल बनाया जा सकता है। उसके लिए किसी शीट मेटल का पार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पर ये शीट मेटल का पार्ट लिया, समझो फॉर्मिंग टूल या फिर कोई भी पार्ट सिलेक्ट किया, समझो पेज 50 लिया। यहाँ पर पंच टेबल, यहाँ पर फार्मिंग टूल से एक पंच वगैरह बना लिया। उसके लिए टास्क पेन टूल बार में डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर ये पार्ट पहला अलग नाम से सेव करके रखते हैं ताकि ओरिजिनल वैसा ही रहता है। यहाँ पर ये सेव एज लिया,
ये पेज 50 विथ फॉर्मिंग टूल लिया, विथ फॉर्मिंग टूल लिया, ताकि ओरिजिनल पार्ट वैसा ही रहता है। टूल लिया, सेव कर लिया। अ, तो वैसा यहाँ पर नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर टास्क पेन टूल बार में डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर टूल बॉक्स फोल्डर पर डबल क्लिक किया, नहीं, यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी में गए, यहाँ पर फॉर्मिंग टूल्स का शीट मेटल के लिए अलग से फोल्डर दिया हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पर कौन सा फोल्ड चाहिए वो सिलेक्ट किया, समझो ब्रिज लांच सिलेक्ट किया और ड्रैग करके इस पेज पर लाके रखा। तो इस पेज पर वो सेट किया जा सकता है। इसका भी लोकेशन वगैरह सेट करना है तो यहाँ पर पोजीशन में जाके लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हो। ओके दिया, ओके दिया। तो यहाँ पर फॉर्मिंग टूल से ये पंच यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये सेव कर लिया, कंट्रोल एस दिया तो ये सेव किया जाएगा। अभी ये विंडो में से पिछला शीट ओपन कर लिया, यहाँ पर शीट हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू शीट पर क्लिक किया, यहाँ पर टेबल्स में से यहाँ पर पंच टेबल दिखाने के लिए फ्लैट पैटर्न व्यू रहना आवश्यक है। उसके लिए व्यू लेआउट में गए, यहाँ पर मॉडल आइटम्स में गए, यहाँ पर ये पार्ट, जो पार्ट ओपन रहता है वो यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लिया, यहाँ पर क्रिएट मल्टीपल व्यू लिया, 3-4 व्यू बना लिए, साथ में फ्लैट पैटर्न व्यू भी लेकर रखा, या फिर सिर्फ फ्लैट पैटर्न व्यू लिया तो भी चल जाएगा। ओके दिया तो यहाँ पर फ्लैट पैटर्न व्यू तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अभी पंच टेबल लिया जा सकता है, पंच टेबल लिया, सिलेक्ट ए फ्लैट पैटर्न ड्राइंग व्यू, ओके दिया, ये फ्लैट पैटर्न व्यू लिया और यहाँ पर टेबल में से यहाँ पर पंच टेबल लिया। अ, अ, ये भी ओरिजिन फेस के लिए समझो ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, ओरिजिन के लिए यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके दिया, तो यहाँ पर पंच टेबल यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो वैसा पंच टेबल यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर पंच टेबल यहाँ पर बनाया जा सकता है। एक्स लोकेशन कितना चाहिए, वाई लोकेशन कितनी दूरी पर है, एंगल कितना है, उसका नाम क्या दिया हुआ है वो यहाँ पर दिखाया जा सकता है। उसके लिए पंचिंग वगैरह रहेगा तो उसके लिए पंच टेबल दिखाया जा सकता है। अ, ये हो गया एनोटेशन का। बाद में यहाँ पर टाइटल बॉक्स अगर मॉडिफाई करना है तो ये कौन सा शीट है, शीट 6 है। 2-3 तरीके से टाइटल बॉक्स मॉडिफाई किया जा सकता है। कर्सर इस शीट 6 पर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर एडिट शीट फॉर्मेट लिया तो इसको एडिट किया जा सकता है। ओके, ये एक तरीका हो गया। या फिर शीट फॉर्मेट पर कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर एडिट शीट फॉर्मेट लिया, ओके, या फिर कर्सर इस टाइटल बॉक्स पर लेके गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पर एडिट शीट फॉर्मेट लिया जा सकता है। ओके, या फिर 2016 के बाद यहाँ पर वैसा शीट फॉर्मेट का अलग से टैब ही दिया हुआ है, तो वहाँ पर टाइटल बॉक्स आप मॉडिफाई कर सकते हो। कर्सर इस टाइटल बॉक्स पर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर एडिट शीट फॉर्मेट लिया, तो इसको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर समझो कंपनी का नाम वगैरह देना है तो टाइटल में जाके कंपनी का नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका वैल्यू बदला जा सकता है, समझो यहाँ पर ABC कंपनी लिमिटेड टाइप कर लिया। हम्म, बाद में पेज ड्राइंग को नाम अलग से देना है तो अलग दिया जा सकता है। ये ड्राइंग किसने बनाया वो यहाँ पर दिया जा सकता है, किसने बनाया, समझो कुछ तो भी टाइप कर लिया। यहाँ पर सेंटर में क्लिक करते हो तो उधर वैल्यू आप फीड करते जा सकते हो। ओके, अगर वैसा वैल्यू फीड करने को जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नोट्स कमांड लेके आपको अलग से वैल्यू देना पड़ेगा।
या फिर कौन से सिग्नेचर वगैरह रखना है तो सिग्नेचर टाइप किया जा सकता है, डेट वगैरह देना है तो डेट वगैरह यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर डेट समझो 6/8/2021 टाइप कर लिया। ओके, तो वैसा डेट वगैरह इंसर्ट किया जा सकता है। चेक किसने किया वैसा वैल्यू आप एक एक भरते जा सकते हो। जब भी टाइटल बॉक्स एडिट करते रहते हो तभी ड्राइंग में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। अभी टाइटल बॉक्स से बाहर निकलना है तो एडिट शीट फॉर्मेट से बाहर निकल गए तो यहाँ पर टाइटल बॉक्स से आप बाहर निकल सकते हो। अ, अ, यहाँ से भी अ, बाद में वैसा हर शीट का टाइटल बॉक्स आप इंडिविजुअली आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। पार्ट का नाम जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, लेकिन बाकी के जो फील्ड्स है वो आपको एडिट करने पड़ते हैं। अ, ये ड्राइंग अगर सेव करके रखना है तो उसके लिए यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज लिया तो ये ड्राइंग सेव करके रखा जा सकता है। ओके, ये ड्राइंग को सेव करके यहाँ पर आप रख सकते हो। सेव एज लिया, इनएक्टिवेट शीट यहाँ पर अ, ये ड्राइंग को सेव करके रखा जा सकता है। कौन से नाम से सेव करना है समझो, पेज 55 नाम से सेव करना है तो सेव कर लिया। कंपोनेंट मस्ट बी सेव्ड, तो ये पेज 55 नाम से सेव हो जाएगा। ये अगर अपडेटिंग, ये भी ड्राइंग फॉर्मेट में सेव करना है तो DWG नाम से वो सेव किया जा सकता है। तो वैसा DWG एक्सटेंशन से वो सेव करके रखा जा सकता है। ओके, DWG एक्सटेंशन से वो सेव किया जाएगा। ओके, मतलब वो ऑटोकैड में ओपन किया जा सकता है। वैसा ही PDF फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ पर वैसे PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो फाइल में जाके सेव एज लिया। ये PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ पर PDF फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। और कौन से नाम से सेव करना है समझो, पेज 55 नाम से सेव करना है तो वैसा सेव किया जा सकता है। यहाँ पर पूरे 5-6 शीट जो भी है वो सेव हो जाएंगे। ओके, शीट एक्सपोर्ट लिया। तो मतलब वो देखने के लिए अभी ऑटोकैड का जरूरत, आप सॉलिड वर्क्स का जरूरत नहीं रहता है। अ, उम, उसके लिए सिर्फ विंडोज एडोब रीडर सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर गूगल क्रोम रहेगा तो भी वो ओपन करके देखा जा सकता है। यहाँ पर डी ड्राइव में यहाँ पर सॉलिड वर्क्स में ये कौन सा था, शीट मेटल था शायद, शीट मेटल में गए। ये पेज 55 सेव किया था। ये पेज 55 सेव किया था तो ये ओपन किया। तो यहाँ पर 6 शीट आपको मिल जाएंगे। ओके, तो 6 शीट यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, मतलब ये सामने वाला जो है वो ड्राइंग को देख सकता है, इसको आप प्रिंट ले सकता है लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकता। इसको उसको अगर चेंज करके चाहिए तो उसको आपको ही कांटेक्ट करना पड़ता है। इसलिए सामने वालों को ज्यादातर PDF फॉर्मेट में ड्राइंग दिया जाता है। वैसा ही पेज 55 लिया तो ऑटोकैड में वो ओपन करके देखा जा सकता है। ओपन विथ ऑटोकैड एप्लीकेशन लिया तो ऑटोकैड में वो ओपन करके देखा जा सकता है। कंटिन्यू अपने ड्राइंग, तो ये यहाँ पर शीट में वो ऐड हो जाएंगे। शीट 1 किधर क्लिक किया, ये शीट 1 हो गया, बाद में ये शीट 2 हो गया, ये शीट 3 हो गया। शायद स्केल का कुछ तो भी प्रॉब्लम रहेगा।
ये फिर वैसे तो शीट में वो ओपन हो जाएगा, वैसा शीट में हमको वो देखने को मिलता है। शायद पहला ड्राइंग ही इस मॉडल में आया हुआ है, बाकी के सभी शीट में गए हुए हैं। अ, ये अभी क्लोज करते हैं, ये सेव नो लिया। बाद में क्या है, ड्राइंग ड्राइंग यहाँ पर विंडो में पेज 55 सेलेक्ट किया। ओके, अगर हाथ से ड्राइंग बनाना है तो स्केच टैब में जाके आप ले सकते हो। इसलिए अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही है। फाइल सेव एज लिया, एक्सपोर्ट लिया। ओके, ओके, ये ड्राफ्टिंग का टॉपिक अभी, ड्राइंग का टॉपिक अभी हो गया। ओके, थैंक यू। पेज